गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस किया था। उसी का एग्जांपल देखिए क्या दे रखा है। इफ x इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 वेयर अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, 1 होगी या नहीं होगी। तो यहाँ से देखिए पहले x को सिंप्लीफाई कीजिए। x किस तरीके से दिया हुआ है आपका, x इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 और अल्फा बीटा दोनों क्या दे रखे हैं, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इन्हें इमेजिनरी रूट्स दे रखे हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपने निकाले थे, कितने हो सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू क्या रहेगी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, किसकी हेल्प से, x इज इक्वल टू 1/3 की हेल्प से, क्यूब रूट की हेल्प से। और अब यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा के अंदर आपको एक और क्लू दे दिया है। क्या क्लू दिया है इसके अंदर, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मेंबर है वो सिर्फ क्या है, इमेजिनरी है, यानी कि कॉम्प्लेक्स रहेंगे। तो यहाँ से देखो 3 आपके पास रूट्स हैं, 3 में से जो ये 1 है ये क्या है आपका रियल है, सो हम इसको यहाँ पे नहीं ले सकते। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। x की वैल्यू का मतलब क्या है, अल्फा क्या होगा ओमेगा और बीटा क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा और बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास सिर्फ यही है और आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ही बोला गया है। अल्फा बीटा क्या आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स रहेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, x प्लस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ओमेगा की जगह पे क्या, x की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर सकते हो आप, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आपको पावर 4 चाहिए, या तो आप इस पावर को क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर रेस टू पावर 2 लिख सकते हैं। x स्क्वायर रेस टू पावर 2 यानी कि x की आपको कितनी वैल्यू चाहिएगी 2 और फिर उसकी भी वैल्यू आपको 2 चाहिए। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। इसी से सोल्व कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 प्लस 2 ओमेगा क्यूब। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये क्या देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब क्या होता है आपके पास 1 और ओमेगा 4 क्या हो जाएगा फिर से ओमेगा। ओके, तो यहाँ से फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आपको क्या दिया गया है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं, आपको एक प्रॉपर्टी बताई गई थी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की यहाँ से वैल्यू क्या निकाल सकते हो, -1। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x दिस गिव्स यू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू -1 प्लस 2। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, x के स्क्वायर के अंदर हमने क्या निकाल लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे क्या करोगे आप डिवाइड करोगे, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका आंसर होगा। और आपने वेरीफाई करना है वो रिमाइंडर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। सो ये आपका डिवीजन ऑफ 2 पोलिनोमियल के कंसेप्ट से रिलेटेड है। अब आप इससे डिवाइड सेल्फ अटेम्प्ट करेंगे। तो इसी तरीके के आपने क्या है क्यूब रूट के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा कंसेप्ट क्या होगा, यहाँ तक हमने क्या डिस्कस किया है बच्चों, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, किस तरीके से आप उनको रियल नंबर की तरह जो अब तक छोटे क्लासेस में आपने नंबर पढ़े हैं उनकी तरह उनमें और इनमें क्या चेंजेस हैं, कैसे आप इनको कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो इसके बेस पे हमने कुछ कंजुगेट से रिलेटेड है, कुछ मॉडुलस से रिलेटेड है कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। अब जो कंसेप्ट है इससे रिलेटेड देखिए क्या रहेगा आपके इस चैप्टर का 1 पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जैसे रियल नंबर के अंदर आपने
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रीड किए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रीड की है, तो वहाँ से सॉल्यूशन निकालना सीखा था। सॉल्यूशन हमेशा क्या रहा है आपका, एक रियल नंबर डिस्कस किया है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप 10th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्या रहेगी, एक इक्वेशन रहेगी, कौन किस टाइप की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसको वेरिएबल में जो डिग्री आपकी डिक्रीज होती जा रही है वो क्या कहलाएगा, आपका पोलिनोमियल रहेगा। उस पोलिनोमियल के अंदर हमने दो चीज़ें फिक्स कर ली, क्वाड्रेटिक और इक्वेशन, यानी कि x की जो डिग्री है से ax n प्लस a2x, दिस इज a1xn प्लस a2xn माइनस 1 प्लस a3xn माइनस 2 अप टू कांस्टेंट। ये क्या होता है, आपका एक पोलिनोमियल होता है जिसके अंदर पावर क्या है, कम होती जा रही है। तो इस पोलिनोमियल के अंदर ही हमने पावर को फिक्स कर दिया। पावर हमने कितनी कर दी, x की पावर यहाँ पे हमने 2 कर दी। सो ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या हो जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा जिसके अंदर वेरिएबल की हायर पावर कितनी रहेगी, 2। अब हमें इसको इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वेट आप पुट कर सकते हो, किसी कांस्टेंट पार्ट के आप इसको इक्वेट कर सकते हो। तो ये क्या बन जाएगी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ओके स्टूडेंट, सो जैसा रियल के अंदर कंसेप्ट था, जैसा आपका लास्ट क्लास के अंदर कंसेप्ट था, वैसा ही बिल्कुल यही कंसेप्ट होगा। हायर डिग्री क्या होगी, पोलिनोमियल क्या होंगे। अब देखिए जो मेन कंसेप्ट हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। अब हम इसके अंदर सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन से मतलब क्या है, आप x की वैल्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हो। x की वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप क्या बोलते हैं, रूट्स, जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। और रूट्स निकालने के आपके पास कितने मेथड हैं। सबसे पहला मेथड क्या होता था, फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद क्या मेथड होता था, कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी कि स्क्वायर की फॉर्म में जो आपकी आइडेंटिटी है। कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर के अंदर क्या यूज़ किया है आपने, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर। इस इक्वेशन को आपने कुछ ऐड करके, कुछ फैक्टर सब्ट्रैक्ट करके आपने क्या किया था, इन दोनों की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, जिससे आपके पास क्या आ जाता है, x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, थर्ड मेथड क्या है, आपने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको आप बोलते हो। क्या फॉर्मूला रहेगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। ओके, तो ये क्या है, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के तरीके हैं। फैक्टराइजेशन से भी इजीली निकाल सकते हो, कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर से भी इजीली निकाल सकते हो, और इससे भी आप इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जो आपका वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड करने का मेन मकसद क्या होगा बच्चों, जो ये फैक्टर है ये क्या कहलाता है, आपने 10th क्लास में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस किया होगा। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, जो इस इक्वेशन के x के सॉल्यूशन आते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो x के सॉल्यूशन आते हैं वो किस किस टाइप्स के सॉल्यूशन रहेंगे, वो कौन बताएगा आपको, नेचर ऑफ रूट्स बताएगा, जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करते थे, d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, दिस इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब इसकी वैल्यू से क्या पता लग जाता था, जो x की वैल्यूज हैं वो आपकी किस कैटेगरी की हैं। कैटेगरी से मतलब है, अगर d आपका 0 है देन क्या कहोगे, जो सॉल्यूशन है, जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स रहेंगे। और d अगर ग्रेटर देन 0 है तब क्या कहोगे, रियल बट अपोजिट रूट्स रहेंगे। और d इज लेस देन 0 है तब क्या कहते हो, नो रियल, यानी कि रियल नंबर नहीं होंगे। तो वहाँ पे हमें क्या है, रियल नंबर से आगे हमें कुछ नहीं पता होता, इसलिए हम क्या कह देते हैं यहाँ पे, नो रियल। तो इसका मतलब इस केस के अंदर अगर रूट्स रियल नहीं है तो किस टाइप के रूट्स हैं, x की वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है आपकी, तो वो वैल्यू को कौन सी होंगी, वो वैल्यू आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड वैल्यू होंगी। इसलिए इसके अंदर जो यूज इसका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो इस जो थर्ड पॉइंट आपका, इस पॉइंट को सोल्व करने का मेन यूज रहा है, जो हम यहाँ पे ये बोलते हैं नो रियल रूट्स। तो हम बताएंगे यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर जो रूट्स रहेंगे, जो x की वैल्यू रहेंगी इस इक्वेशन की, वो किस टाइप का रूट रहेगा, सो वो क्या हो जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, इसके बेस पे हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप्स रहेंगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और
कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर के अंदर क्या रहेगा, जिसके अंदर डायरेक्ट आपकी x की पावर सिर्फ 2 दे रखी हो या फिर कांस्टेंट टर्म हो। फॉर एग्जांपल 3x² - 7 = 0। दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज देयर इज नो टर्म ऑफ x की पावर 1। यहाँ पे x⁻1 की कोई भी टर्म नहीं है। फॉर एग्जांपल 3x² + 4x + 7 = 0। ये क्या आ जाएगी, ये आपकी कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जिसके अंदर डिग्री आपकी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे कितनी पावर है 2, यहाँ पे कितनी पावर है 1, यहाँ पे कितनी पावर है 0। तो यहाँ पे कोई भी पावर आपकी मिस नहीं हुई है, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम वैल्यूज को सोल्व करना सीखेंगे। किस केस में आपके इक्वल रूट्स आ रहे हैं, किसके लिए आपके अपोजिट रूट्स आ रहे हैं, और किस केस में d ≤ 0 है तो हम उन रूट्स की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।